अच्छा जी, ये हमारे पास है हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और वो है हाउ टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, उनको हमने कंबाइन करना है और उसको फिर हम तीसरे स्ट्रिंग्स के अंदर क्या कर देंगे, उसको स्टोर कर देंगे। ये ऑलरेडी हमारे पास तीन स्ट्रिंग जो हैं वो हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिए हैं, करेक्टर अरेज हैं। एक str1, str2 और हमारे पास str3। तो अब इस प्रोग्राम की इसकी जो लॉजिक है उसको हम अब करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले तो वैल्यूज़ ले लें, और ये जो सी आउट और सी इन का जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, सी आउट क्या करेगा, ये प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहे हैं हम लोग कि एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, और इसके बाद फिर हम यहाँ पर सी इन की मदद से इसी जगह के ऊपर हम एस टी आर या स्ट्रिंग वन की जो वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद फिर हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, और इसके बाद यहाँ पर हमने एस टी आर टू कर दिया, और फर्स्ट की जगह पे हम लोगों ने ये सेकंड कर दिया। तो ये हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस आ गए जिसमें स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू की वैल्यू एंटर की जाएंगी। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो जो भी यूज़र है वो जब टाइप करेगा तो फर्स्ट स्ट्रिंग str1 में चला जाएगा और सेकंड स्ट्रिंग str2 में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक p और दूसरा q। p जो है वो फर्स्ट स्ट्रिंग को रीड करने के लिए, और जो q है वो सेकंड स्ट्रिंग को रीड करने के लिए हम लोग यहाँ इसलिए दो वेरिएबल इस्तेमाल किए। अब यहाँ पर हम एक फॉर का लूप चलाते हैं। हम कहते हैं फॉर p इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और ये लूप कब तक चले, एस टी आर की जो वैल्यू है ये उस वक्त तक रीड करे जब तक ये नॉट इक्वल टू हमारे पास ये जो एंड ऑफ स्ट्रिंग का जो है मार्क ना पहुंच जाए। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कॉमा सेमीकोलन डालेंगे, और इसके बाद यहाँ पर p इज़ इक्वल टू p प्लस वन। और इस लूप के अंदर हम लोग करेंगे क्या, हम यहाँ पर str3 लेंगे, और इसमें जो इसकी p लोकेशन के ऊपर या ज़ीरो लोकेशन के ऊपर str1, और यहाँ पर भी हम p डालेंगे, और इसके बाद इसको एंड कर देंगे। तो ये लूप क्या करेगा, ये str1, यहाँ पर str1 आना था, तो str1 को रीड करेगा, और रीड करने के बाद p लोकेशन के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो str की p लोकेशन पे ही उसको जो है स्टोर करता चला जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग को रीड किया, और साथ ही हमने इसको उसके तमाम जो करेक्टर्स हैं वो उसके str3 के अंदर असाइन करते चले गए उसके मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर। अब यहाँ पर हम स्पेस डालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को p को लेंगे और यहाँ पर इक्वल टू करके हम यहाँ पर एक मैनुअली यहाँ पर जो है स्पेस डाल देते हैं। तो जैसे जो पहला स्ट्रिंग होगा उसके बाद ये स्पेस क्या करेगी, ये ऐड अप हो जाएगी फर्स्ट स्ट्रिंग के आगे। और अब एक जो सवाल उठता है वो ये है कि ये p लोकेशन पे मैंने क्यों किया। ये p लोकेशन पे इसलिए किया कि ये जो लोकेशन, ये जो लूप चलना है ये इस पोजीशन तक चलना है, इस लोकेशन तक चलना है। तो इसकी p लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो एंड ऑफ जो आपका नल करेक्टर है या जो एंड ऑफ स्ट्रिंग सिंबल है ये पड़ा हुआ है। तो इस जगह के ऊपर मैंने क्या डालना है, मैंने ये स्पेस डाल दी है। तो इसी लोकेशन के ऊपर ये पड़ा हुआ है, तो इसी लोकेशन पे मैंने ये क्या कर दिया, इसको मैंने स्पेस डाल दी। अब बारी आती है हमारे सेकंड की, सेकंड स्ट्रिंग की। तो फिर हम एक फॉर का लूप चला लेते हैं, और इस दफ़ा हम q की बात करते हैं। q 0 से शुरू करते हैं, और ये भी कब तक चलेगा, ये इसी को अगर हम कॉपी कर लें, इसी को यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर लें, और जो वैल्यूज़ हैं str1 की जगह पे हम str2 कर दें यहाँ पर, और इस जगह के ऊपर हम लोग q कर दें। बाकी सारा सेम रहेगा, जबकि यहाँ पर q और इधर भी q। तो अब ये हमारे पास जो लूप की जो बेसिक्स हैं वो यहाँ पर तैयार हो गई। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि या इस लूप के अंदर क्या होगा, इस लूप के अंदर पहले तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि
पी इज़ इक्वल टू पी प्लस वन जो है वो ये इंक्रीमेंट कर देते हैं, क्योंकि अब ये जो हमारे पास स्ट्रिंग 3 की जो पीथ लोकेशन है उससे हमने आगे की तरफ मूव करना है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसका एक इंक्रीमेंट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर str3 लिखेंगे और इसका जो p की लोकेशन के ऊपर, अब यहाँ पर क्योंकि एक इंक्रीमेंट हो चुका हुआ है, अगर यहाँ पर आपके पास 5 था तो इस जगह पे आके क्या हो गया, ये 6 हो गया। तो str3 की 6 लोकेशन पे अब हम क्या करेंगे, str2 डालेंगे और यहाँ पर हम q की वैल्यू लेंगे, क्योंकि q 0 से शुरू हो रहा है, इसको हम q के साथ ले रहे हैं, उसको हम p के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो लूप चलेगा ये q इज़ इक्वल टू 0 से चलेगा, तो स्ट्रिंग 2 की 0 लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो इस p की वैल्यू के साथ क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। और ये हमारा अब काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो लूप है मेरा दूसरा लूप, जो कि सेकंड को रीड करना और साथ ही साथ उसकी डिफरेंट लोकेशन को असाइन करना या उसको पुट इन करना स्ट्रिंग 3 के अंदर। अब सिर्फ क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे सी आउट और यहाँ पर हम लिखेंगे कॉनकैटिनेटेड स्ट्रिंग हमारे पास। और ये कॉनकैटिनेटेड स्ट्रिंग कौन सा है हमारे पास, ये हमारे पास है str3, और इसको अब हम लोग यहाँ पर बंद कर देते हैं और इसको अब हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद ज़रा देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। अगर कोई एरर है तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, वरना क्या होगा, जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। होपफुली कोई एरर नहीं है, तो ये हमारा अब एग्जीक्यूट हो गया। अब इस जगह पे ये एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, यहाँ पर ये एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग इस वक्त आ गया और हमसे डिमांड कर रहा है कि हम कोई वैल्यू दें। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि HURRAM, ये मेरा नाम का पहला हिस्सा। इसके बाद एंटर सेकंड स्ट्रिंग, हम अब यहाँ पर मौजूद हैं। अब C इन स्ट्रिंग 2 मैंने यहाँ पर खान दे दिया और अब इसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये हमारे लूप वाली जो लॉजिक है वो शुरू हो जाएगी और स्ट्रिंग 3 के अंदर ये खुरम खान हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग के अंदर खुरम खान आ गया और जो कि वैल्यू है स्ट्रिंग 3 की। तो ये वो लॉजिक है जिसकी बेस के ऊपर हम दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करते हैं या कॉनकैटिनेटेड करते हैं। होपफुली कि जो हमारा बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा।